वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आप सभी साथियों का छात्रों का स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। हम यहाँ पर एचसी आरओ कंप्यूटर असिस्टेंट की वैकेंसी के बारे में बात करने के लिए आपके समक्ष आए हैं। आप सभी को पता है नोटिफिकेशन 4.25 साल के लंबे इंतजार के बाद आया है। आमूलचूल परिवर्तन भी हुए हैं परीक्षा योजना में और मार्किंग स्कीम बदली है, पूरा एक तरीके से बदलाव हुआ है। पहले सीबीटी हुआ था 2021 साइकिल में, मल्टीपल शिफ्ट में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था। अब यहाँ पर आपका ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन, पेन पेपर वाला एग्जामिनेशन होगा। प्री को क्वालिफाइंग नेचर का बना दिया गया है और मुख्य परीक्षा जो आपकी इंग्लिश के टेस्ट के रूप में होगी। इंग्लिश का एक रिटन टेस्ट लिया जाएगा 150 मार्क्स का, उसके आधार पर, और जो टाइपिंग टेस्ट होगा 50 मार्क्स का, उसके आधार पर आप फाइनली सिलेक्ट होने वाले हैं। तो बहुत सारी चीजें बदल दी गई हैं। फिलहाल प्रीलिम्स पर या जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन पर आपको फोकस करना है, उस पर यहाँ पर बात हम लोग करेंगे। एक बात अच्छी करी गई कि फर्स्ट स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन का कोई सिलेबस बदलाव नहीं किया गया है, ये काफी अच्छी बात रही। ओवरऑल एक पिक्चर मैं आपको दे देता हूँ, फिर यहाँ पर हम स्ट्रैटेजी के बारे में और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। आपको पता है एचसी आरओ कंप्यूटर असिस्टेंट की कुल मिलाकर 541 पोस्ट यहाँ पर एचसी ने अनाउंस कर दी है, जिस पर आप कंपीट करने वाले हैं। कितनी पोस्ट है? 541, काफी अच्छा नंबर है ये, ठीक है। और हम लोग कह सकते हैं कि इस बार ये भी अच्छा किया गया है कि ओ लेवल वाला झंझट नहीं रखा गया है। ओ लेवल के साथ ट्रिपल सी वाले अलाउड हैं, NIE LET से जो करते हैं, ठीक है। ट्रिपल सी और डिग्री डिप्लोमा जिनका कंप्यूटर साइंस में है, फॉर एग्जांपल अगर आप बीटेक हैं CS से, बीटेक CS से हैं, ठीक है, या फिर आपने कंप्यूटर का कोई कोर्स किया है या फिर कंप्यूटर से आप ग्रेजुएट हैं कंप्यूटर के किसी कोर्स से, तो आप एलिजिबल हैं और नॉर्मल बैचलर डिग्री तो होनी ही चाहिए यहाँ पे, ठीक है। पैटर्न में बदलाव यहाँ पर आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। प्री को क्वालिफाइंग नेचर का बना दिया गया है। अब ये 3 स्टेज का एग्जामिनेशन है। पहले क्या होता था? 2 स्टेज का एग्जामिनेशन होता था। पहले सीबीटी होता था 200 मार्क्स का, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होता था 250 मार्क्स में। फाइनल मेरिट आपकी बनती थी पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, और कट ऑफ काफी हाई भी जाता था क्योंकि एक ही एग्जाम आपको फेस करना पड़ता था, एक एग्जाम और टाइपिंग टेस्ट भी काफी इजी माना जाता है एचसी स्तर का। अब इस बार का पता नहीं, लेकिन पहले टाइपिंग टेस्ट में लोग 46, 48, कुछ लोग 49 नंबर भी लेकर आए हैं अपने 50 नंबर की टाइपिंग में। तो एक हाई कट ऑफ वाला एग्जामिनेशन माना जाता था। और एचसी के बारे में आप जानते हैं कि इसका एक बेनिफिट या फिर आप कह सकते हैं एक छिपा हुआ बेनिफिट यही है कि ये प्रोसेस बहुत जल्दी फॉलो करते हैं। एचसी जो है आपको मैक्सिमम 5 से 6 महीने में ज्वाइनिंग तक दे देता है, ये आपको पता है। मतलब इनकी प्रोसेस बहुत स्पीडली चलती है, तो एग्जाम डेट भी जल्द आ सकती है। जो लोग पहले से तैयारी में जुटे हैं, इस वजह से आपको लाभ मिलेगा। तो लोग अभी भी तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 200 मार्क्स का ओपन कंपटीशन है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर मार्क्स ला करके आप मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। मुख्य परीक्षा को लेकर कंसर्न है कई सारे हिंदी माध्यम के छात्रों में। 150 मार्क्स का सिर्फ अंग्रेजी भाषा का रिटन पेपर होने वाला है, ठीक है। अंग्रेजी भाषा के रिटन पेपर की तैयारी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स आ चुका है, या फिर जब तक मैं वीडियो खत्म कर रहा हूं तब तक इसको डिजाइन कर दिया गया होगा। विदिन 1 वीक ये लाइव भी हो जाएगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी आंसर राइटिंग वगैरह चेकिंग के साथ, एक्सपर्ट टीचर के साथ, जो MBA वाले छात्रों को इंग्लिश पढ़ा चुके हैं, तो क्लैट लेवल के छात्रों को इंग्लिश पढ़ा चुके हैं। पूरा कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन, प्रेसी, ऐसे सब कुछ आपको करा देंगे हमारे पेड ग्रुप में। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने वाली बात है। आपको पूरा जो है वीडियो लेक्चर के साथ समझ बूझ बना दी जाएगी। अंग्रेजी भाषा के पेपर के लिए कुछ मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, वोकैबुलरी लर्न करनी पड़ेगी, आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता है। अभी हमारे पास मुख्य परीक्षा के लिए इनफ टाइम है। प्रीलिम्स बहुत जल्दी होगा, ये बात सच है, लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए आपको थोड़ा टाइम मिल जाने वाला है, तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करिए। मुख्य परीक्षा का एचसी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स आप ज्वाइन करिएगा, जिसमें हम उत्तर लेखन कराएंगे अंग्रेजी भाषा में, जिससे आप उत्तर लेखन में मजबूत होकर के मुख्य परीक्षा के लिए खुद को कॉन्फिडेंट महसूस कर सके। लेकिन पहली बाधा है प्रीलिम्स परीक्षा। अगर प्रीलिम्स परीक्षा में आपका कट ऑफ नहीं निकला तो मुख्य परीक्षा लिखने का अवसर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो प्री क्वालिफाइंग नेचर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको देना है और मुख्य परीक्षा में चले गए। यहाँ पर क्लॉज जो लिखा गया है कि सिर्फ 7 गुना लोग मुख्य परीक्षा लिखेंगे। आपने ब्रैकेट में देखा होगा, नोटिफिकेशन में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि वैकेंसी के 7 गुना। यहाँ पर आप इसको 7 से गुणा कर दीजिए, 3787 समथिंग आ रहा है। इतने लोग मुख्य परीक्षा लिखने वाले हैं, बाकी सब बाहर हो जाएंगे। और आपको पता है कितने सारे लोग इसमें फॉर्म भरने वाले हैं। बहुप्रतीक्षित वैकेंसी है और इसमें 18 साल से 35 साल तक के लोग अलाउड हैं। 18 साल के लोग, मतलब जो 18 पूरी कर चुके हैं, कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हैं, और 21 से 35 वाले एलिजिबल हैं। यहाँ पर आरओ और ARO के लिए अलग अलग रिजर्वेशन कैटेगरीज चार्ट वगैरह देख लीजिएगा आप लोग। मैं यहाँ पर अब स्ट्रैटेजी की तरफ मूव करता हूँ, ठीक है।
ठीक है, तो स्ट्रैटेजी की तरफ मूव करते हुए हम यहाँ पर देखेंगे कि सिलेबस में बदलाव नहीं है, जो कि काफी अच्छी बात रही। प्रीलिम्स का सिलेबस अगर ये बदल देते, क्योंकि लास्ट टाइम 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें भी सीबीटी हुआ था। क्या हुआ था? सीबीटी हुआ था, उसमें सेम सिलेबस था। आप 2021 वाला नोटिफिकेशन भी चाहे डाउनलोड कर सकते हैं, सेम चीज लिख करके आई थी। लेकिन यही पेपर अब कैसा होने वाला है? ओएमआर बेस्ड होने वाला है। ठीक है, ये पेपर कैसा होने वाला है? ओएमआर बेस्ड होने वाला है। ठीक है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जनरल स्टडीज, मल्टीपल चॉइस, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑन ओएमआर। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि कंप्यूटर पर नहीं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के रूप में नहीं, या ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन के रूप में होने वाला है। ठीक है, इसमें कई सारे विषय लिखे हुए हैं, ए से लेकर एल तक लिखे हुए हैं। क्या क्या है? जनरल साइंस है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इंडियन एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन, भारत के संदर्भ में, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, मतलब इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और नेचुरल रिसोर्सेज, करंट नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स यानी करंट अफेयर, जनरल एप्टीट्यूड, स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रेड, नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी टिल ग्रेजुएशन लेवल, और एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। ये सब आएगा, यही सीबीटी में भी था। मतलब आप तैयारी में ज्यादा कुछ खास परिवर्तन प्रीलिम्स लेवल पर नहीं करना है। और कुछ लोग कह रहे हैं कट ऑफ बहुत कम जा सकता है, मुख्य परीक्षा है, तो ऐसा भी मत मानिए, क्योंकि सिर्फ आपको पता है 3700 कुछ लोगों को मुख्य परीक्षा लिखने का अवसर मिलेगा। तो पूरी जान अभी भी लगा देनी है इस पे, मतलब चाहे सीबीटी पे हो, चाहे ओएमआर पर हो आपका टेस्ट, आपको तो ये सारे विषय अच्छे से तैयार करने थे, जिससे आप मुख्य परीक्षा के लिए, मतलब अगर सीबीटी की टाइप देखें तो उसमें भी आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना था जिससे फाइनल मेरिट में आपका नाम आ सके, और इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स इसलिए लाना है जिससे आप मुख्य परीक्षा लिख सकें। ठीक है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग यानी कि ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है, मतलब 200 के 200 सवाल आप अटेम्प्ट करेंगे ही करेंगे, और इसमें कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। लेकिन इसको देखकर खुश नहीं होना है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ना होने या होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है उत्तर प्रदेश में कंपटीशन कितना है, और इस वैकेंसी में काफी हाई कट ऑफ जाने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि अभी तक जितनी भी बार पेपर हुआ है, पेपर काफी छोटे स्तर का एक इजी लेवल पेपर आता है, इसी वजह से कट ऑफ आसमान भी छूता है इसका। ठीक है, आप खुद देख सकते हैं 200 एमसीक्यू ये पूछेंगे, और आपका समय रहेगा कुल मिला करके 180 मिनट का। तो चुनौती यहाँ पर सिर्फ विषयगत ज्ञान की नहीं है, आप कितना भी अच्छा पढ़े हों, अगर आप जो है 180 मिनट में 200 प्रश्न नहीं सॉल्व कर पाए तो वहां पर आप लैग कर जाएंगे अन्य लोगों से। यहाँ पर विषयगत ज्ञान के साथ साथ एक्यूरेसी, स्पीड की भी चुनौती आपको फेस करनी है। ठीक है, इसी वजह से प्रैक्टिस का महत्व ज्यादा रहेगा। परीक्षा की तैयारी का स्तर ऊपर की ओर ले जाना है आपको। आप चाहे जितनी भी बार एग्जाम दे चुके हैं, वनडे एग्जाम्स कई सारे, कुछ कट ऑफ से रुक गए हों, यहाँ पर चुनौती अलग है। मैंने कहा यहाँ पर सरल प्रश्न पत्र आएगा, विषय ज्यादा हैं, उप विषय यानी सब टॉपिक्स काफी सारे हैं, उसमें फैक्ट्स काफी सारे रहेंगे, सतही स्तर पर प्रश्न होगा, बहुत लंबे प्रश्न नहीं होंगे। अभी मैं लास्ट में दिखाऊंगा अभी कैसे प्रश्न आते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर 200 प्रश्न 180 मिनट, एक प्रश्न पढ़ करके सॉल्व करके ओएमआर पर भरने के लिए आपके पास 1 मिनट से कम का समय है यहाँ पर। तो एक्यूरेसी और स्पीड का टेस्ट भी आपका एचसी में रहेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर स्ट्रैटेजी की। जो हमारा बैच शुरू हो रहा है उसमें आपको कंप्लीट तैयारी करा दी जाएगी। फुल पेड बैच अगर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन करते हैं तो यकीन मानिए आपको कहीं पर से कुछ भी अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब किसी भी मैगजीन, किताब या फिर अलग से नोट्स बनाने की, अलग से कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की, प्रैक्टिस करने की, कोई प्रैक्टिस बुक खरीदने की, गाइड बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि विभिन्न स्तरों पर जिन जिन स्टडी मटेरियल की आपको जरूरत है वो सभी हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। जितना भी यहाँ पर सिलेबस लिख करके आया है इसका पूरा अप टू डेट स्टडी मटेरियल हम विषयवार आपको दे देंगे। ठीक है, उससे आप तैयारी करिए, उसके बाद करिए लगातार प्रैक्टिस। यह आपका क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होगा, लेकिन आपको हमेशा हाई कट ऑफ की ओर टारगेट करना है। जैसे मैंने आपको बताया कट ऑफ हाई जा सकता है क्योंकि पेपर सरल रहता रहा है। आगे अगर पेपर मॉडरेट स्तर का आता है तो निश्चित तौर पर कट ऑफ गिरेगा। इक्वेशन सिंपल रहती है। अगर पेपर कठिन स्तर का आया, लंबा पेपर आया, जो है अवधारणाओं पर आधारित सवाल आए, कंसेप्चुअल प्रश्न आए, असर्शन रीजन वाले सवाल हो सकता है पूछ ले। आजकल कुछ ठिकाना नहीं है, आपने देखा होमगार्ड जैसे जो है पोस्ट का पेपर कितना एक अच्छे स्तर का पेपर आया था, कई सारे अवधारणा पर आधारित सवाल उसमें पूछे गए थे। तो अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो कट ऑफ निश्चित तौर पर गिरेगा। अगर 2021 जैसे प्रश्न आते हैं तो कट ऑफ हाई ही आप एक्सपेक्ट करिए। इसी वजह से मैंने बताया आपको कि आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। इसमें एक आध टेस्ट सीरीज लगा ली, हो सकता है उसमें आप 200 में 150 160 ले आए, तब भी आप ये मत सोचिएगा कि बिल्कुल मेरा हो ही जाएगा। इसमें हाई कट ऑफ की ओर आपको देखना है, यहाँ पर मैक्सिमम सवालों को सही करने की ओर देखना है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है तो कट ऑफ ज्यादा रहने की संभावना रहेगी। और ये वाला क्लॉज हमेशा ध्यान रखिएगा जो मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ कि 7 गुना अभ्यर्थी ही लिए जाएंगे।
541 का 7 से गुणा कर लीजिए, इतने ही लोग इंग्लिश की मुख्य परीक्षा लिखेंगे। चूंकि वो लिखित है, इसी वजह से उसमें कम से कम अभ्यर्थियों की कॉपी चेक करनी पड़े आयोग को। इसी कह सकते हैं माइंडसेट को ध्यान में रख करके ये क्लॉज लिखा गया है। अन्यथा यूपीपीएससी आरओ की परीक्षा हो या फिर अन्य जो परीक्षा होती है उसमें 13 गुना 16 गुना लोग लिए जाते हैं मुख्य परीक्षा के लिए, इसमें 7 गुना रहेंगे। ठीक है, लगभग 3787 लोग जो है मुख्य परीक्षा में अपियर होंगे। और फिर इंग्लिश की कॉपी जब चेक होगी, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके आधार पर फाइनल सिलेक्शन है। मेरे हिसाब से 6 से 7 घंटे पढ़ना यहाँ पर होगा। जब मैं पहले स्ट्रैटेजी वीडियो बना रहा था तो इसमें इतना मैंने टारगेट नहीं दिया था आपको, लेकिन अब नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसे मैंने आपको बताया, तुरंत ही प्रक्रिया इसमें शुरू हो जाती है। ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो गए होंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि खत्म होते ही एग्जाम डेट आपके सामने होगी। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है 2 महीने बाद पेपर आपकी डेट आपकी आ जाए। बहुत समय यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। अगर एकदम फ्रेशर हैं, 18-21 साल वाली कैटेगरी में आते हैं, तो आपको तैयारी को एकदम ऊंचे स्तर पर ले जाना है और एक समय पर एक एग्जाम को टारगेट करिए। अगर आप एकदम पहला एग्जाम दे रहे हैं तो एचसी को ध्यान से टारगेट करिए और इसमें जो जो विषय लिखे हुए हैं उनको ध्यान से पढ़ना। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के मटेरियल से शुरू कर लीजिए। बेसिक आधारभूत अगर आपको जो है नींव बनानी है, बहुत कम लोग ऐसे हैं लगातार जो वनडे एग्जाम की साइकिल में अपियर हो रहे हैं, उनको ऐसे किसी बेसिक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन अगर एकदम फ्रेशर लोग हैं तो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी हमारे पेड ग्रुप में दिए जा रहे हैं इस बार, कि आप जो है विषयगत ज्ञान की, जैसे यूपीजीके की आधारभूत समझ बनाते हुए तैयारी करें, इतिहास की, भूगोल की, विश्व भूगोल में जो बेसिक फैक्ट्स जो कवर करने होते हैं, बेसिक अवधारणाएं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की, मैपिंग की जो अवधारणाएं होती हैं, कैसे कंट्रीज से सवाल बनते हैं, फिजिकल एस्पेक्ट क्या होते हैं, और जो है फिजिकल एस्पेक्ट क्या होते हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या होते हैं, ज्योग्राफी के, ह्यूमन ज्योग्राफी के क्या क्या डेफिनेशंस वगैरह कई बार आ जाती हैं। तो ये सब आपको तैयार करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, हमारा मटेरियल पूरी तरीके से इसमें हेल्प करेगा आपकी, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, सारे सब्जेक्ट की वीडियो क्लासेस और कंप्लीट नोट्स के बाद सब्जेक्ट वाइज A4 साइज में PDF हम प्रोवाइड कर देंगे। और ये जल्द ही करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आयोग बहुत लंबा समय आपको नहीं देगा। तो आपके सामने दोहरी यहाँ पर सुविधा रहेगी, चाहे आप नोट से तैयार कर लीजिए, चाहे वीडियो लेक्चर तैयार कर लीजिए। वीडियोज जो बनाए जाते हैं, वीडियो लेक्चर, वो नोट्स पर आधारित ही हमारे यहाँ पर बनाए जाते हैं कि नोट्स को सामने रख करके छात्र पढ़ सके। जो वीडियो क्लासेस हमारे यहाँ पर जो ट्यूटर्स तैयार कर रहे हैं, नोट्स को ही बैकग्राउंड में रख करके पढ़ाते हैं। तो वीडियो लेक्चर आप तैयार कर सकते हैं, वो रिकॉर्डेड रहता है। यहाँ पर हम लाइव बैच इसीलिए नहीं चला रहे हैं, क्योंकि लाइव बैच में ज़्यादा फायदा छात्र को नहीं मिल पाता है। आधा से ज़्यादा समय लाइव ट्यूटर सवालों का जवाब देने में ही निकाल देता है, अपना बेस्ट नहीं दे पाता है। वीडियो लेक्चर जो है ये रहेगा, ठीक है, ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहेगा, रिकॉर्डेड MP4 वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर रहेगा, और साथ में रहेगी उसकी PDF, साथ में रहेगी उसकी PDF। ठीक है, तो अगर आप शुरुआत से तैयारी करना चाहते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देखिए, अदरवाइज जो है आप सब्जेक्ट वाइज PDF से स्टडी कर सकते हैं। शुरुआत में हम PPT वाली PDF देंगे, ठीक है, बाइलिंगुअल PPT नोट्स आपको देंगे शुरुआत में। लेकिन जब ये सब सारी क्लासेस आपकी खत्म हो जाएंगी, जिसका चार्ट अभी आखिर में दिखाऊंगा, सारी क्लासेस आपके टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड हो जाने के पश्चात हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाइज A4 साइज की नोट्स PDF दे देंगे। आप उसको प्रिंट करा के करके पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको मन करे वैसे उस मोड में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो क्लासेस नोट्स कंप्लीट होने के बाद सब्जेक्ट वाइज नोट्स आ जाएगा। प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण आयाम है, जैसे हमने आपको बताया कि इसमें स्पीड और एक्यूरेसी की भी आपकी परीक्षा है विषयगत ज्ञान के साथ साथ। तो यहाँ पर प्रैक्टिस जरूरी है। अब जैसे हमने आपको बताया कि हम पेड क्विज करा रहे हैं, यहाँ पर आपको फायदा मिल जाएगा, क्योंकि स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड ग्रुप बहुत लंबे समय पहले से खुल जाते हैं। हमारा पेड क्विज ग्रुप लगभग 1.5-2 वर्ष पुराना है। उसमें ऐड होने पर आप तमाम प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाएंगे। इतने सारे प्रश्न हम लोग करा चुके हैं विभिन्न विषयों पर। कंप्यूटर के तमाम प्रश्न हो चुके हैं, जनरल इंग्लिश के तमाम प्रश्न, हिंदी के, आपके जो है जितने भी विषय लिखे हुए हैं, इनके जो ज्योग्राफी के, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन के, सेंसस के, इतने तमाम प्रश्न हम लोग करा चुके हैं। अभी हाल के जो वनडे एग्जाम्स हुए उसमें हमारे छात्रों ने बताया, क्योंकि तब नोटिफिकेशन नहीं आया था HCRO एरो का, तो उसी को आधारभूत सामग्री बना करके तैयारी कर रहे थे, सिलेबस सिमिलर होने के कारण से। तो कई सारे एग्जाम्स में लोग सफलता प्राप्त करें। होमगार्ड के एग्जाम में, अभी और भी जो एग्जाम्स हुए जिसमें GS कॉमन होती है, GK के सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, UPGK आती है, तमाम छात्रों को फायदा हुआ, क्योंकि हमने इतने सारे प्रश्न इन विषयों से कराए थे। मतलब आप 3 आयाम पर तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहला जो है सब्जेक्ट नोट्स हो गया, वीडियो हो गए, सब्जेक्ट नोट्स और रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस हो गई, उससे आप तैयारी करिए। फिर जो है आपको प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे, मतलब प्रिंट कराने वाले नोट्स मिल जाएंगे, PDF नोट्स मिल जाएंगे जिसको आप प्रिंट कर सकते हैं A4 साइज में, उससे आप पढ़िए।
लेकिन ये तभी मिलेंगे पीडीएफ नोट्स जब सारी क्लासेस खत्म हो जाएंगी। पीडीएफ नोट्स के बाद जो है आप क्विज लगाइए, प्रैक्टिस करिए। क्विज में हजारों की संख्या में सवाल है, और जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसमें भी हमारी टेस्ट सीरीज का जो कमिटमेंट है वो मिलेगा आपको पीडीएफ फॉर्मेट में। क्योंकि अब सीबीटी है नहीं, तो टेस्ट सीरीज आप प्रिंट करा कर ही लगाइएगा ऑफलाइन मोड में। ओएमआर बेस्ड टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए, जिससे एक हैबिट बने ओएमआर पर 200 गोले भरने की। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, आपको हर हाल में 200 प्रश्न अटेम्प्ट करने ही करने हैं, तो उसकी भी हैबिट बनाना जरूरी है कि 2 घंटे के भीतर प्रश्न पत्र पढ़ते हुए और प्रश्नों को सोचते समझते हुए अपने सही उत्तर तक पहुंचते हुए गोला भरते हुए अपने में परीक्षा को खत्म भी करना है। ठीक है, तो इन तीन स्तरों पर तैयारी हम कराएंगे। तीनों स्तर पर मटेरियल आपको मिलने जा रहा है, तो आपको बाहर से कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर यहाँ पर मिल जाएगा आपको, जितना भी एचसी के लिए जरूरी है, और यूपी करंट अफेयर जितना जरूरी है इसमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको हमारे पेड ग्रुप में। यहाँ पर देखेंगे टोटल करंट अफेयर हमने अपडेट कर दिया है। ये सितंबर से हमने दिया है, सितंबर से मई तक का दे दिया है। एग्जाम डेट डिक्लेयर होने पर देखा जाएगा। पिछले 1 वर्ष तक का रिलेवेंट होता है। 18 से 19 सवाल लगभग आए हैं। अभी विषयवार हम लोग देख लेते हैं। तो करंट अफेयर हमने आपको ये मंथ वाइज दे दिया है। ये आपका सितंबर 2025 से मई तक का दे दिया। यूपी करंट अफेयर भी आपको सितंबर 2025 से अप्रैल 2026 तक का एक साथ दे दिया गया है। बाकी हर मंथ अपडेट होकर के मिलता रहेगा। सिलेबस के बचे हुए सब्जेक्ट जीएस, जीके के सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, यूपी स्पेशल और कंप्यूटर के वीडियो क्लासेस और वीडियो की जो है कह सकते हैं पीपीटी, पीडीएफ आपको ग्रुप में मिलने लगेगी, ग्रुप में ऐड होते ही, और पेड क्विज लगातार चल ही रही है। तो यहाँ पर लिखा हुआ टॉपिक वाइज कितने सवाल कैसे कैसे आते हैं हम लोग देख सकते हैं। जनरल साइंस के 17 सवाल, हिस्ट्री ऑफ इंडिया के 12 प्रश्न। अब देखिए ये जो है किस टॉपिक से कितने सवाल आए थे, ये ओवरऑल एनालिसिस पर आधारित है। 2021 में सीबीटी माध्यम से हुआ था, तो कई सारी शिफ्टों में पेपर हुआ था। एक एवरेज आंकड़ा आपके सामने है कि जनरल साइंस से 17 प्रश्न, हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 12 प्रश्न, इंडियन नेशनल मूवमेंट से 19, इंडियन पॉलिटी इकोनॉमिक कल्चर से 16, इंडियन एग्रीकल्चर ट्रेड कॉमर्स से 10, पॉपुलेशन इकोलॉजी अर्बनाइजेशन इन इंडियन कंटेक्स्ट से 7 प्रश्न, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी ह्यूमन रिसोर्सेज से 22 प्रश्न आए थे, करंट अफेयर से 19 प्रश्न आए थे, 18-19 किसी शिफ्ट में 21 भी थे, जनरल एप्टीट्यूड से 25 सवाल, और स्पेशल नॉलेज ऑफ यूपी जीके मतलब यूपी स्टैटिक जीके, इसमें हम लोग कह सकते हैं इसको यूपी स्टैटिक और यूपी करंट, यूपी स्टैटिक प्लस यूपी करंट अफेयर से काफी सारे प्रश्न आए थे। इसमें 11 सवाल आए थे। और नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी ग्रेजुएशन लेवल 10 सवाल, हिंदी के 10 सवाल इंग्लिश के हर शिफ्ट में आए थे। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से 20 से 22 प्रश्न इसमें आए थे हर शिफ्ट में। तो ये ओवरऑल आइडिया आपको दे देगा कि कौन से विषयों पर आपको ज्यादा फोकस करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि कट ऑफ हाई जाता है, तो किसी भी विषय को पूरा इग्नोर करने का मतलब है कि आप रेस को पहले ही छोड़कर जा रहे हैं। आप सिलेक्टेड विषय नहीं तैयार कर सकते। इसमें ये परीक्षा ऐसी है जिसमें ऐसा हो सकता है कि जो विषय आप बहुत अच्छे से तैयार करें उसमें भी एकदम इजी प्रश्न आ जाए, और जो विषय आप बिल्कुल छोड़ दें हो सकता है उसमें थोड़े मॉडरेट स्तर के प्रश्न आ जाए। मतलब ओवरऑल सतही ज्ञान आपको प्राप्त करना है सभी विषयों में। ठीक है, आप आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं, आपको बिल्कुल जो है मतलब कह सकते हैं डेप्थ में साइंस नहीं पढ़नी, न्यूमेरिकल लेवल्स की साइंस पढ़नी नहीं है। इसमें अवधारणाओं पर आधारित सवाल इसमें आएंगे। तो सभी विषयों का एक सतही तौर पर जो फैक्चुअल ज्ञान है वो आपको अर्जित करना है, और स्पीड एक्यूरेसी पर फोकस करना है। और पेड क्विज में इतने तमाम प्रश्न हम लोग करा चुके हैं, अगर वही प्रश्न भी आप लोग सॉल्व कर ले जाएं तो ये समझिए कि 30 से 40% सिलेबस वहां से हो जाएगा। लेकिन अगेन 30-40% में कट ऑफ नहीं निकलेगा, तो सभी आयामों पर तैयारी करनी पड़ेगी। नोट्स के आयाम पर भी, प्रैक्टिस के आयाम पर भी, टेस्ट सीरीज के आयाम पर तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर एक हाई स्कोर आप हासिल करेंगे। ठीक है, जिससे कट ऑफ निकाला जा सकता है। तो ये ओवरऑल आपको आइडिया मिल गया है। अब कट ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया कट ऑफ हाई जाता है, तो क्या हाई जाता है, ये 2018-19 का है। पेपर 200 मार्क्स का इसमें होता था ऑफलाइन बेसिस पर, और जो है 50 मार्क्स की इसमें टाइपिंग होती थी। तो 250 मार्क्स में से आपका यूआर का कट ऑफ देखिए कितना गया है, 205.900 गया है। इसको 206 लगभग लगा लेते हैं, 206 आउट ऑफ 250 ये कट ऑफ देखिए यूआर का गया है। ठीक है, ये आपका जब ऑफलाइन पेपर होता था, जैसे ऑफलाइन पेपर होने जा रहा है, तो एक अच्छा आइडिया भी आपको मिल रहा है कि ये कट ऑफ गया था। तब इसी बेसिस पर सिलेक्शन होता था, तब जो है सेकंड स्टेज सब्जेक्टिव नहीं होता था। तो हाई कट ऑफ वाली परीक्षा होती थी इसमें। और आप देखेंगे ये 2019 वाले में 212.70 या फिर 213 लगभग लगा लीजिए, ये कट ऑफ गया था। 213 आउट ऑफ 250, 213 आउट ऑफ 250 ये कट ऑफ गया था 2019 में। ठीक है, जब ये परीक्षा हुई थी ऑफलाइन मोड में, ओएमआर बेस्ड मोड में। 2021 का कट ऑफ भी शायद आया था, वो शिफ्ट वाइज हुआ था, नॉर्मलाइजेशन कुछ हुआ था, वो मुझे नहीं मिला है। लेकिन जानबूझकर मैंने जो परीक्षा
आपकी OMR बेसिस पर हुई थी, उसी का कट ऑफ रखा है, तो ये बढ़िया आइडिया आपको दे रहा है। इसी भी बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन हुआ था, जाहिर सी बात है कट ऑफ बहुत ज्यादा उच्च स्तर पर आपको प्रतीत हो रहा होगा। अब कितना गिरता है देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना हाई कट ऑफ तो नहीं जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से फिर भी आपको 70% 75% टारगेट करना होगा। पढ़ाई के दौरान हमारा टारगेट किसी भी सूरत में, आई रिपीट, किसी भी सूरत में आपका 75% से कम नहीं रहना चाहिए, ठीक है। यानी आपको कम से कम जो है 150 से 160 मार्क्स लाने का टारगेट रखना है आउट ऑफ 200। अगर पेपर जैसा आता रहा है वैसा आया, जैसा पेपर मॉडरेट स्तर का आएगा, तो निश्चित तौर पर आपको इन प्रश्नों की संख्या कम कम ले जानी है। आपको अटेम्प्ट तो सारे ही करने हैं, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप सारे ही प्रश्न अटेम्प्ट कर सकते हैं। मिलना होगा तो मिलेगा, अदरवाइज कटेगा नहीं। 150 से 160 मेरा अनुमान है कि ये कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है। पेपर का स्तर अगेन मैटर करेगा, अगर पेपर का स्तर उच्च स्तर पर जाता है तो कट ऑफ गिरेगी सभी वर्गों के लिए, ठीक है। तो ये हो गई बात टारगेट की। टेस्ट सीरीज की बात कर लें, ठीक है। टेस्ट सीरीज में 12 सेक्शन वाइज टेस्ट कराएंगे, हर सेक्शन वाइज टेस्ट में 50 प्रश्न रहेगा, और फुल लेंथ टेस्ट में यहाँ पर हर फुल लेंथ टेस्ट में 200 प्रश्न रहेंगे। जैसा आपका पेपर आना है OMR बेस्ड, तो वैसा क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है। इसमें कौन सा टेस्ट कब होगा, हमने 1 अगस्त से लिख रखा है। 1 अगस्त से लेकर करीब जो है हम 12 अगस्त तक ये सेक्शन वाइज टेस्ट करा देंगे, और 10 फुल लेंथ टेस्ट आपके करा देंगे 13 अगस्त से शुरू होकर 22 अगस्त तक। अगेन ये डिपेंड करेगा कि क्या एग्जाम डेट है। अगर एग्जाम डेट आ जाती है तो हम सारे टेस्ट प्रीपोन कर देंगे, और एग्जाम से हर हाल में 15 दिवस पहले आपके सारे टेस्ट करा देंगे। अंतिम 15 दिवस आप आराम से फ्री होकर के रिवीजन करिए, ठीक है। लोअर पीसीएस में भी हमने यही किया था, हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि अगर सितंबर में लास्ट में एग्जाम हो सकता है लोअर 2026 मुख्य परीक्षा का UP-SSC में, लेकिन वो पहले आ गया, तो हमने सारा मटेरियल पहले प्रीपोन करके अपडेट करके छात्रों को दे दिया। छात्र का कभी भी नुकसान स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैच ज्वाइन करने के बाद कभी होता नहीं है, ठीक है। एग्जिस्टिंग पेड ग्रुप के मेंबर जैसे पूछ रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि एग्जिस्टिंग पेड ग्रुप में कई सारी टेस्ट सीरीज हम करा चुके हैं, लेकिन फिर भी अब चूंकि उनको टेस्ट सीरीज कई बार पेड ग्रुप को 2025 में कराई गई है ना, कुछ लोगों को दिसंबर 2024 में भी कराई गई टेस्ट सीरीज, तो उनके प्रश्न थोड़े पुराने हो गए हैं, तो उनकी टेस्ट सीरीज को नए करंट अफेयर के प्रश्नों के साथ अद्यतन करके फिर से अपलोड किया जाएगा हमारे एग्जिस्टिंग पेड ग्रुप को। तो इस तरीके से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज कभी भी किसी को पीछे नहीं छोड़ता है। हमारा कमिटमेंट यहाँ पर इन विषयों को तैयार कराने का था, हम करा रहे हैं एग्जिस्टिंग पेड ग्रुप में भी। अब जो कि मुख्य परीक्षा ऐड हो गई है, तो उसका हमारा कमिटमेंट प्रीलिम्स वाले बैच में नहीं रहेगा, ठीक है। सभी विषय हम तैयार करा रहे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। सब्जेक्टिव पेपर के लिए हमारा बैच अलग से आएगा, उसको आप ले सकते हैं, बहुत नॉमिनल कॉस्ट पर वो रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं रिकॉर्डेड वीडियोस का शेड्यूल क्या रहेगा डे वाइज। अब यहाँ पर 3-3 क्लासेस हम आपको डेली बेसिस पर देंगे। अब ये कहेंगे आप 3-3 क्लासेस क्यों है, तो इसीलिए मैंने कहा कि 8-9 घंटे की स्ट्रैटेजी रखना था, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। एकदम जो लोग अभी एलिजिबिलिटी प्राप्त किए हैं HC RO के लिए, ये समझिए कि कठिन स्तर का पेपर है। जो लोग 2018-19 का पेपर दे चुके हैं, अनुभवी लोग हैं, उन्हें पता है मैं क्या कहना आपसे चाह रहा हूं कि वैकेंसी बहुत तेजी से कंप्लीट होती है, तो आपको अपनी पढ़ाई की तीव्रता बढ़ानी पड़ेगी। डेली 3 क्लास से करनी पड़ेगी। नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं, आप नोट्स का वेट कर लीजिए, नोट से पढ़िए। जिनको क्लासेस की जरूरत है 3-3 क्लासेस डेली बेसिस पर ये आएगी इस तरीके से। इसमें इतिहास की 32 क्लास हम लोग देंगे, जनरल इंग्लिश की 16 क्लास, सामान्य विज्ञान की 16 क्लास, भारत की राज्य व्यवस्था की 20, अर्थव्यवस्था की 10, विश्व और जो है भारत की भूगोल की 24 क्लास, कंप्यूटर की 10 क्लास, सामान्य हिंदी की 10 क्लास और उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की 15 क्लासेस हम लोग देंगे। डेली 3 क्लासेस यहाँ पर अपलोड होगी। कोई भी डेट वगैरह मैंने नहीं डाली है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बहुत तेजी से एग्जाम डेट देखने को मिल सकती है। ऐसा हो सकता है कि पूरा मटेरियल हमको एक साथ भी अपलोड करना पड़े। आप अपनी इच्छा के अनुसार और अपनी जो है सुविधा के अनुसार उसको देखते हुए चल सकते हैं। अगेन जब मैं बता दूं, जिन्हें वीडियो क्लासेस से नहीं कंप्लीट करना, जब ये विषय सारे अपलोड हो जाएंगे पेड ग्रुप में, आपको सब्जेक्ट वाइज PDF A4 साइज में मिल जाएगी। आप उसको चाहे तो अपने खर्च पर प्रिंट करके पढ़िए, चाहे तो है उसको ऑनलाइन पढ़िए अपने टैब या फिर किसी अन्य डिवाइस के माध्यम से। ऐसे प्रश्नों का सामना देखिए आपको करना पड़ेगा। ऐसे ही प्रश्न ज्यादातर 90% प्रश्न ऐसे ही रहेंगे कि एक लाइन बनी रहेगी, एक 1 लाइनर टाइप के प्रश्न इसमें आते हैं। 1 लाइनर प्रश्न इस तरीके के आते हैं, 4 ऑप्शन इस तरीके से लाइन से लिखे रहते हैं, ठीक है। ये जो है एप्टीट्यूड के प्रश्न है। एप्टीट्यूड के प्रश्न के बाद ये हिंदी का प्रश्न इस तरीके से आएगा। इसमें मुहावरा पूछा है, किसी वस्तु को पाने की उत्कट लालसा को क्या कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मृण्मय का संधि विच्छेद इसमें पूछा है। झारखंड स्टेट कब बना था, बहुत उदाहरणों पर आधारित जैसे मैंने कहा सवाल आते हैं। अल्पसंख्यकों के लिए इनमें से कौन सी स्कीम है, ये बता दीजिए। तो बहुत
सरफेस लेवल के प्रश्न इसमें बनते रहे हैं। 2018-19 में जब ओएमआर बेस्ड होता था और सीबीटी हुआ तो और भी सरल स्तर का पेपर था, तभी कट ऑफ यहाँ पे बहुत ज्यादा गया। क्लासिकल डांस इनमें से कौन सा है, क्लासिकल डांस कौन सा नहीं है वो इसमें आइडेंटिफाई आपको कर लेना है, ठीक है। अब सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये किस हमारी अवधारणा में गिवन है, भारतीय संविधान के किस भाग में न्याय तंत्र को प्रबंधक कार्यों से या न्याय अलग किया गया है, ठीक है। जो है प्रीएम्बल है, फंडामेंटल राइट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, या फिर 7th शेड्यूल है। अब इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किसके द्वारा किया गया था, बहुत अवधारणा पर आधारित आपको सवाल ये प्रतीत हो रहा होगा और ऐसे ही सवाल ज्यादातर रहते हैं इसमें, ठीक है। अगेन मैंने बताया कि अब कुछ भरोसा नहीं है, जब होमगार्ड का पेपर कठिन आ सकता है तो इसमें भी स्तर बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड सब कराएंगे, हम आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन संबंधी डेटा देंगे, मिसलेनियस का डेटा देंगे। मिसलेनियस का डेटा भर भर के पूछा गया था 2021 वाली साइकिल में, और इतिहास के कई सारे तथ्य पूछे गए थे। आर्ट कल्चर से काफी सारे सवाल आए थे, उत्तर प्रदेश के आर्ट कल्चर सवाल आए थे, उत्तर प्रदेश स्टैटिक्स से सवाल आए थे। तो मतलब ये है कि आपको कई सारे विषयों का सरफेस लेवल ज्ञान अर्जित करना है, ठीक है। आपको एक ही विषय को लेकर बहुत लंबे समय तक नहीं बैठना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि इसमें कह रहे हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किसने दिया था, तो जिसको पता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है तो वो इसमें सही कर लेगा। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, भले ही आप उसकी व्याख्या ना कर पा रहे हो, लेकिन अगर आपको ये पता है कि ये ऑक्टेव्स की अवधारणा न्यूलैंड्स की थी तो ये प्रश्न आपका सही हो जाने वाला था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये तैयारी होगी इसमें कि आपको, जैसे मैंने लास्ट में लिख भी दिया है कि ओवरऑल एचसी आरओ कंप्यूटर असिस्टेंट में आपको कई सारे विषय, कई सारे सब टॉपिक्स और उसके कई सारे फैक्ट को सरफेस लेवल तक तैयार करना है। यानी कि मनसबदारी अवधारणा अगर आप इतिहास में पढ़ रहे हैं तो उसकी बहुत सारी डिटेल नहीं कवर करनी है, ठीक है। उसकी बेसिक डिटेल कवर करनी है, किस वर्ष अकबर ने लॉन्च किया मनसबदार, कैसी मनसबदारी व्यवस्था, कैसी व्यवस्था है, ये मिलिट्री सर्विस है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, ये दोनों कॉम्बिनेशन है ना। अवधारणाओं पर आधारित प्रश्न, मनसबदारी सिस्टम में अपॉइंटमेंट कौन करता था, है ना। मनसबदारी पर क्या कोई किताब किसी ने लिखी है, इस तरीके के प्रश्न। मनसबदार में कितना सबसे बड़ा मनसब होता था, ठीक है। मनसब शब्द का अर्थ क्या होता है ये एक बार पूछा गया था एक शिफ्ट में। तो ऐसे ही अवधारणाओं पर आधारित प्रश्न इसमें ज्यादा रहेंगे। जागीरदारी सिस्टम हो गया, महालवाड़ी सिस्टम सबसे पहले कहाँ पे लागू किया गया था, इसके जनक कौन माने जाते हैं, विभिन्न विषय जो रहे हैं उसके जनक कौन माने जाते हैं। बुक्स एंड ऑथर पूछे जाएंगे आपसे, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में बुक्स एंड ऑथर पूछे जाएंगे, है ना। कंप्यूटर में माउस के आविष्कारक कौन है, कौन सा जो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऐसे प्रश्न रहेंगे। इसी वजह से मैंने कहा कि पढ़ाई सीमित स्तर पर रहेगी और प्रैक्टिस की अवधारणा मजबूत रखनी है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, अदरवाइज अब ये भूलने की संभावना रहेगी। समय भी कम मिल रहा है, सोचने तक का भी समय नहीं मिलता है कई लोगों को। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि अपने 200 प्रश्न भी पूर्व में नहीं सॉल्व कर पाए, सीबीटी में उनका टाइम खत्म हो गया था, क्योंकि वो माइंडसेट ही नहीं लेकर के चले, है ना। वो 100 प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं जो है 100 मिनट तक, तो वहां पे टाइम खत्म होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो इस वजह से आपको कवरेज पर फोकस करना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मटेरियल भी एचसी आरओ फोकस्ड कवरेज पर आधारित है कि ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स को थोड़े थोड़े शब्दों में कवर कर लिया जाए, जिससे आप मैक्सिमम सवाल तक पहुंच सकें। और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इस वजह से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पेड क्विज में भर भर के सवाल कराए गए हैं। आप एक दिन में 150-200 प्रश्न भी सॉल्व करिए, आपको प्रश्न कम नहीं पड़ने वाले हैं और आपकी प्रैक्टिस इतनी मजबूत हो जाएगी। आप यकीन मानिए कई सारे प्रश्न मान लीजिए आप वहां पे गलत भी कर रहे होंगे पेड क्विज में, ऐसा माइंडसेट बन जाता है, साइकोलॉजी ऐसे वर्क करती है पेड क्विज की कि आप वहां पर ओएमआर पर अपना वो सवाल गलत नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा मटेरियल और हमारा प्रैक्टिस रिसोर्स आपको हेल्प करेगा आपका एग्जाम क्लियर करने में, इस तरीके से, ठीक है। ये ओवरऑल एचसी आरओ की स्ट्रैटेजी रहेगी। और इसमें बता दूं कि आपको प्रीलिम्स पर अभी ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ठीक है। मुख्य परीक्षा के लिए लोग जो लोग तैयार करना चाहते हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मुख्य परीक्षा वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जो साल, 1.5 साल, 2.5 साल से तैयारी कर रहे हैं लगातार, उनका प्रीलिम्स बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप मुख्य परीक्षा का पेड बैच लेकर के इंग्लिश की तैयारी शुरू कर सकते हैं उसमें। इस तरीके से हमारा बैच ये प्रीलिम्स वाला चलेगा। कोई भी आपका डाउट है आप डाउट क्लियरेंस ग्रुप में पूछिए। जिन लोगों ने फुल पेड बैच लिया उनका डाउट क्लियरेंस भी है। जो भी मटेरियल हमने आपसे डिस्कस किया, करंट अफेयर है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सब्जेक्ट वाइज नोट्स हैं, पेड क्विज का कोई सवाल नहीं समझ पा रहे हैं आप, टेस्ट सीरीज में कोई प्रश्न में डाउट है, करंट अफेयर के डेटा में डाउट है, आप तुरंत ही प्रश्न लिख करके पूछिए, फोटो भेज करके पूछिए। कोई जनरल एप्टीट्यूड का सवाल नहीं समझ में आ रहा है, तुरंत ही हमारे एडमिन टेलीग्राम ग्रुप में आपका सवाल सुलझाएंगे, और वॉइस मैसेज के माध्यम से, कई बार वीडियो मैसेज के माध्यम से, और कई बार मैं बोर्ड पर शॉर्ट रिकॉर्डिंग दे करके लोगों को समझा देता हूं। इस तरीके से आपका डाउट क्लियर भी किया जाएगा लगातार एग्जाम तक,
ठीक है। एग्जाम तक ये सपोर्ट बना रहेगा हमारा। नए पेड बैच में एग्जिस्टिंग पेड ग्रुप मेंबर्स को हम ज्यादातर चीजें करा चुके हैं, उनका करंट अफेयर अपडेट कर दी जाएगा। पेड क्विज वो लोग भी लगाते रहिए, ठीक है। और कोई भी अगर अपडेट हम नए पेड ग्रुप को देंगे तो पुराने पेड ग्रुप में भी साझा करेंगे निश्चित तौर पर। तो इस तरीके से स्टडी फॉर सिविल सर्विस की एचसी आरओ की ब्रीफ स्ट्रेटजी रहेगी। जो लोग हमारी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे मैक्सिमम लोग जो है मुख्य परीक्षा में लिखने का अवसर पाएंगे।